सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीटिंग रिट्रीट के साथ आज 73वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह संपन्न हुआ। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। समापन समारोह के दौरान बीटिंग द रिट्रीट का नया अंदाज देखने को मिला। समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 स्वदेशी ड्रोन से देश की विभूतियों और मेक इन इंडिया को दर्शाया गया। इस खास नजारे के साथ समारोह का समापन हुआ। राष्ट्रपति को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी। इसके साथ ही सेनाओं को भी विदाई दी गई। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एमपी पुलिस का बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने अद्भुत प्रस्तुति दी। देश में सिर्फ 2 जगह पर ही सेना और पुलिस की बीटिंग रिट्रीट होती है। भोपाल में 1952 से ये होता आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों ने सबका मन मोह लिया। कथित पेगासस जासूसी कांड को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति गर्म है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। हालांकि अखबार की रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पीएम के इजराइल दौरे के दौरान $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस मामले में मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया। पेगासस के जरिए जासूसी करना देशद्रोह है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। पेगासस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि भारत ने 2017 में इजराइल के साथ $2 अरब के बड़े सौदे के हिस्से के रूप में पेगासस खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेगासस भारत और इजराइल के बीच डील का केंद्र बिंदु था। साफ है कि मोदी सरकार ने संसद में झूठ बोला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश की पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इसके पहले भी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संवाद किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके साथ ही शाह ने मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी किया। बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को गृहमंत्री अमित शाह संबोधित उन्होंने किया। शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू को लाज भी नहीं आती। वो कह रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश शासन की अपेक्षा भाजपा सरकार के 5 साल में कानून व्यवस्था सुधारने में बेहतर काम हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी के दौरे के दौरान देवबंद पहुंचे। 1952 के बाद शाह पहले गृह मंत्री हैं जो कि देवबंद पहुंचे, मगर यहां महज 17 मिनट रहकर वे रवाना हो गए। शाह के समर्थन में देवबंद की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। वे बमुश्किल 10 मिनट शाह ने यहां डोर टू डोर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले दंगाइयों को सीएम आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर माफियाओं पर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वो ही सत्ता का संचालन करते थे, लेकिन अब बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ही दलों के नेताओं ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और नौकरियों और रोजगार की बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच हुए समझौते में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी के गठन की बात थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस कमेटी का गठन नहीं किया। इसके विरोध में किसान 31 जनवरी को धरना देंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख और अमृतसर पूर्व से पार्टी के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद सिद्धू ने कहा कि ये शहर गुंडागर्दी नहीं चाहता, लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाना नहीं चाहता। इस शहर का भरोसा कांग्रेस पर था और रहेगा।
बजट सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले राज्यसभा सचिवालय ने उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी की है। आचार संहिता जारी करने के निर्देश राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने दिए। इसमें कहा गया है कि आचार संहिता को लेकर सदन की नैतिकता समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट 14 मार्च 2005 को पेश की थी। इसे 20 अप्रैल 2005 को मंजूरी दी गई। मुंबई में कोरोना के मामले में लगातार कमी देखने को मिल रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1411 नए मरीज मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत भी हुई है। इधर मुंबई में आज 3547 लोग रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं। यहाँ एक्टिव केस की अगर बात करें तो आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में 8,807 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर भी लौटे हैं। एक्टिव केस की अगर बात करें तो आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है। केरल में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 मरीजों की मौत दर्ज की गई। इधर प्रदेश में 47,649 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, तो वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,36,202 पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आज 3,783 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 15 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। रायपुर में 623, दुर्ग में 497, धमतरी में 271 और बिलासपुर में 240 और राजनांदगांव में 181 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,115 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं 4,776 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 8,678 नए मरीज सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत दर्ज की गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66,042 पर पहुंच चुकी है। आज 10,576 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं प्रदेश में 1,11,538 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई, जहां पर पार्टी ने आगामी चुनाव में जीत के लिए यूथ कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में तय हुआ कि यूथ कांग्रेस एक बूथ पर 5 यूथ तैयार करेगी। वहीं पार्टी से 3 लाख नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके साथ ही घंटे भर चली दोनों नेताओं की मुलाकात में देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की गई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट भी राहुल गांधी को सौंपी है और घर चलो अभियान की जानकारी दी। सतना के दुर्गापुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से मुलाकात की। इसके साथ ही आदिवासियों से मुलाकात कर सीएम शिवराज ने स्थानीय लोकगीत मंडली के साथ यहां मंजीरा भी बजाया। सीएम शिवराज ने मंडली को उपहार स्वरूप 11,000 रुपए देने की बात भी कही। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और सरकार ने अपने अपने स्तर पर प्रारंभ कर दी है। बीजेपी के सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए तक के कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज्यादातर विधायकों ने अपनी प्राथमिकता सूची मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंप दी है और अब इन्हें विभागवार तैयार करके विभागीय मंत्रियों को दिया जाएगा, जिससे वो बजट में शामिल हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। इकबाल परवेज नामक ये युवक शिवराज सरकार की नई शराब नीति को लेकर आपत्तिजनक वीडियो तैयार करते हुए उसे यूट्यूब पर उसने अपलोड किया था। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुलने जा रहा है। मार्च में मिट्स कॉलेज में ड्रोन स्कूल शुरू किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी और मिट्स के बीच MOU भी साइन हुआ है। वहीं देश के पहले ड्रोन स्कूल में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के कोर्स चलाए जाएंगे। राहुल गांधी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित उन्हें किया था और राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी है। 3 फरवरी को राज्योत्सव स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नवा रायपुर प्रभावित किसानों के साथ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने सभी मांगों को रखा है। बैठक में कहा गया कि पट्टे को लेकर सभी गांव में सर्वे किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या सुलझा ली जाएगी। बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे और शिव डहरिया मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला और संभाग प्रभारियों की एकात्म परिसर में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी दिनों में संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं एक बूथ में 20 यूथ की टीम बनाने की कार्य योजना पर भी काम शुरू हो चुका है।
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दूसरे दिन बैठक ली, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों से चर्चा की। वहीं इस दौरान दुर्ग संभाग के नगरीय निकाय चुनाव में हार का कारण भी उन्होंने जाना, जिसके बाद दुर्ग संभाग के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच जाने के निर्देश दिए। महासमुंद के पटेवा में प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में हुए हादसे को लेकर सीएम भूपेश ने राहत राशि का ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके पहले सीएम के निर्देश पर छात्रावास अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बलरामपुर के रामचंद्रपुर में नया सहकारी बैंक खोलने की अनुमति मिल गई है। बैंक खुलने से 10,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह की पहल पर नया सहकारी बैंक की अनुमति मिली है। इसकी घोषणा के बाद विधायक ने सीएम से भेंट कर उन्हें धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सरकारी काम की अवधि तय करने पर पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले ही कोई काम नहीं कर रही। सरकार के काम कागजों पर ज्यादा और जमीन पर कम है। वहीं बीजेपी के पिछले कामों से भी बराबरी नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। मुख्य सचिव ने बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की। राजनांदगांव में पार्षद ऋषि शास्त्री ने दिग्विजय कॉलेज के जन भागीदारी फीस भरने के लिए अपनी 1 माह का वेतन दान दिया है। पार्षद ने दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए 7,700 रुपए दान किए हैं, जिससे करीब 20 छात्रों की जन भागीदारी शुल्क जमा होगी। इस कार्य की सराहना करते हुए लाभार्थियों ने पार्षद का धन्यवाद किया। जयपुर विधायक केशव चंद्रा ने 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का भूमि पूजन किया है। अब बिर्रा हसौद डबरा और हासौद छपुरा बेरकेल मार्ग में सड़क बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से लोग सड़कों के नामकरण की मांग कर रहे थे। अब दोनों सड़कों के निर्माण से लोगों को जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जीजीवी को देश में अग्रणी यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय के अब तक 40 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MOU हो चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पेंड्रा में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। IBC की खबर के बाद समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को सस्पेंड किया गया। उप संचालक अरविंद कीराम पर दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रिश्वत लेने का आरोप था। तो वहीं नया प्रभार बिलासपुर के उप संचालक हेमंत खलको को दिया गया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने दुर्ग जिला मुख्यालय के सैकड़ों कर्मचारियों के साथ 14 सूत्री मांगों को लेकर विरोध किया। कर्मचारियों ने अब 31 जनवरी तक ट्विटर महाअभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में उचित कदम उठाने की बात कही। बिलासपुर शहर में खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे 3 नाबालिग सहित 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक बाइक में हथियार लेकर घूम रहे थे। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर बाइक सवारों को पकड़ा। वहीं युवकों से देसी कट्टा, चिड़ीमार बंदूक और चाकू भी बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर के सुनारपाल में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया। लंबे समय से भानु कृषि सेवा केंद्र संचालक की DAP और यूरिया खाद को तय से ज्यादा दाम पर बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद कृषि विभाग ने जांच की। वही मामले में जांच सही पाए जाने पर खाद दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाई जा रही 13 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 84,000 रुपए बताई जा रही है। इधर पुलिस ने शराब तस्करों की कार के साथ बाइक भी जब्त की है। जांजगीर जिले की जयपुर पुलिस ने कार से 50 किलो गांजा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरभट्टी बंसूला मार्ग से गांजे को कार में छिपा कर ला रहे थे। मौके पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रायगढ़ जिले की डोंगरीपाले पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 50 किलो गांजा और एक पिकअप वाहन भी बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांजे को ओडिशा से सतना ले जाने की तैयारी थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। धमतरी की दुगली साप्ताहिक बाजारों और ज्वेलरी शॉप में उठाईगिरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। इधर पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो चांदी के गहने और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
राजिम की अभनपुर पुलिस ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मामले में कल अभनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा की चंद्रपुर पुलिस ने लोगों से 2 लाख की ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी अरुणा गुप्ता पर बिनोधा गांव के 25 से 30 लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। पुलिस ने महिला पर 420 का केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। पखांजूर में तहसीलदार ने दबिश देकर पेड़ कटाई में लगी मशीन को जब्त किया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत ने सफाई के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रही थी। वहीं पेड़ कटाई की जानकारी मिलते ही तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए मौके से मशीन को जब्त कर लिया। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का असर नजर आ रहा है। नदियों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अधिकारी अब सक्रिय हो गए हैं। वहीं एसडीएम ने नवागढ़ के भादा गांव के रेत घाट में छापामार कार्रवाई की है। अवैध रेत खनन परिवहन कर रहे 6 वाहनों को भी जब्त किया गया। पेंड्रा में सड़क निर्माण के दौरान रोलर मशीन से दबकर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। घटना पेंड्रा रोड पावर हाउस चौक की बताई जा रही है। डबल ड्रम रोलर मशीन को चलाने में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। वहीं हादसे में 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कवर्धा के बिरकोना गांव में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे यहां उड़ गए और कार ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया। सूचना पर पिपरिया पुलिस घटनास्थल पहुंचे। करीब 1.5 घंटे बाद कार को ट्रक से अलग कर पाई। तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। वहीं ट्रक ड्राइवर घटना के बाद से ही फरार है। सीतापुर थाना के मंगारी गांव में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक यात्री बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्चे सहित 2 घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस ने यात्री बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने स्वस्थ दतिया के लिए कचरा छोड़ो अभियान की शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा ने डोर टू डोर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद नगरवासियों समेत कार्यकर्ताओं से भी स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने 3 थाना भवनों का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। रतलाम एसपी गौरव तिवारी का तबादला एटीएस मुख्यालय भोपाल कर दिया गया है। वहीं अभिषेक तिवारी को रतलाम का नया एसपी बनाया गया है। रंजित साकेवार को भोपाल पीएचक्यू में उप पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। वहीं मुकेश श्रीवास्तव को सीधी एसपी बनाया गया। छतरपुर पुलिस ने भाजपा नेता संजू कोरी की हत्या का खुलासा किया है। खुलासे में हत्या की वजह सूदखोरी बताई जा रही है। 2 दिन पहले 4 लेन पर लग्जरी कार से संजू कोरी का शव बरामद हुआ था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के पास सोने के कंगन, इको कार और एक बाइक भी जब्त की है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जीजीवी को देश में अग्रणी यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय के अब तक 40 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MOU हुए हैं। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी।